नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में समस्याएं चल रही हैं। आगे व्यापार के लिए भी इनके प्रश्न थे। पार्टनरशिप में व्यापार करना उचित रहेगा कि नहीं, और व्यापार कितना बड़ा करें और किस पैमाने का करें जो जिंदगी पर तरक्की मिलेगी, और क्या व्यापार करना, क्या ज़्यादा इन्वेस्ट करना उचित रहेगा। एजुकेशन लाइन में व्यापार करना चाह रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा। कभी भी कोई भी जातक अगर व्यापार करता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टमेंट रहे या बड़ा इन्वेस्टमेंट रहे, उसके लिए निहायत ही ज़रूरी है अपने समय को देखना। क्योंकि एक बहुत लॉजिकल बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप किसी प्रकार का इन्वेस्ट करते हैं तभी पैसे कमाते हैं, या आप किसी प्रकार का इन्वेस्ट करते हैं तभी पैसा गवाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आपका कॉमन रहता है पैसे कमाई में और गवाई में। तो इस बात का खासा आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार के व्यापार करने से पहले एक बार ज्योतिषीय परामर्श लेना अति आवश्यक है। इससे क्या होगा ना कि कम से कम आपको आपके समय का पता चल जाएगा, और ये जो समय आपको पता चल गया तो इसके रिगार्डिंग आप उसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हो। मान लिया जाए कि आपकी बृहस्पति अच्छी है तो नो डाउट उसका समय भी बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आपकी शुक्र बहुत खराब है तो उसका समय भी बड़ा खराब रहेगा। तो इसके एवज में अगर आपने बृहस्पति के समय में कुछ कार्य को स्टार्ट किया तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी पर बहुत फलित होगा। अगर आपने शुक्र के समय में किया तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, पैसे डूबने के आशंका बनते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था आपका इस चीज़ पर टिप्पणी करवाने का। तो यहाँ पर से मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि मैं आपकी कुंडली को भी देखूं जहाँ पर मैं समय का निर्धारण कर पाऊँ, क्योंकि मुझे वर्तमान समय में कोई राहु रेखा प्रतीत हो रही है, होती हुई दिख रही है। तो मैं इसके लिए आपको बता दूंगा और बृहद पैमाने पर आज के वीडियो के माध्यम से कि आपकी हथेली मुझे क्या बता रही है, इसके लिए हम टिप्पणी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रश्न पर ही चलेंगे, फिर आपके कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे। तो पॉजिटिविटी में हम कुछ चर्चा कर देते हैं। पहले पॉजिटिव चीज़ को ही दिखाते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों में आपकी प्रोग्रेस लाइन ना हद से ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब गजब की प्रगति के योग आपकी हथेली पर मौजूद, जहां पर से जिंदगी पर प्रगति होती ही होती है। अब हम उसको दिखाते हैं। यहां पर से एक बनी है, यहां पर से आगे है, यहां से है, यहां से है, यहां से। तो मतलब बड़ी बड़ी प्रगति का योग है, लेकिन सबका आयु अलग अलग होगा। पामिस्ट्री में आयु में 1-2 साल का डिफरेंसेस आता है, ये नॉर्मल है। बाकी मैं इनके कुंडली को देख के इनको स्पष्ट कर दूंगा कि ये समय आपका कैसा है और किस समय में अगर करना है तो करना है, किस समय में करना है। बाकी अभी मैं कुछ परिचय दे देता हूं कि क्यों आपका समय मुझे खराब दिखा। तो ये इनकी सारी प्रगति के योग इनके हथेली पर मौजूद थे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अवस्थाएं हैं। इसके उपरांत एक जबरदस्त भाग्य रेखा जो कि कुछ आयु के बाद सक्रिय है, अच्छी है, और एक बुध रेखा भी आपकी बन रही है जो व्यापार की लाइंस होती है। फिलहाल ये बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन आगे भी आपकी बुध रेखा जरूर बन रही है। और यहां से एक स्ट्रांग आपके ट्रायंगल्स हैं जो आपके सूर्य पर्वत पर है, और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है, यहां से भी बन रही है, जो टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। व्यक्ति बहुत गुणी है, इस चीज का परिचय कराती है। और आगे आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, और एक जबरदस्त ताकतवर मंगल रेखा, और इस मंगल पर बनने वाला एक प्रॉपर स्टार साइन और एक प्रॉपर स्क्वायर साइन। आगे भी मंगल रेखा फलित अवस्था में, बहुत ही खतरनाक अवस्था में एक प्रॉपर स्क्वायर साइन बन रहा है आपके हाथ पर, और शुक्र भी काफी ज्यादा प्रबल है आपका। तो जबरदस्त शुक्र है, अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं जहां पर से व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने का भी तो टाइम होता है ना। अब आप रैंडमली किसी भी समय में पैसा नहीं कमा सकते, सबका एक आयु निर्धारित है, और उसी आयु में आपको तरक्की मिलती है या फिर आपकी दुर्गति होती है। तो कहीं ना कहीं आयु को देखना बेहद जरूरी है, और ये अभी मैं आपको परिचय कराऊंगा कि कौन सा समय में आपकी ज्यादा भाग्य रेखा दिख रही है। ये हम आपको जरूर अभी पे परिचय कराएंगे। तो ये चीज आपने समझ लिया। तो ये इनकी पॉजिटिव चीजें थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे जो कि जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो नेगेटिव चीज़ों में शुरुआती दौर से बहुत ताकतवर भाग्य रेखा नहीं है, नॉर्मल स्तरीय है, यहाँ से चली, इस बीच में थोड़ी सी मिट गई, इस बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जहाँ पर से क्या है ना, उस वो कुछ आयु है जिसमें थोड़ी आपको तकलीफें रही होंगी भाग्य रेखा के रिगार्डिंग, लेकिन उसके बाद से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है। तो अब इस आयु का अगर परिचय आपको ठीक तरीके से करा दे तो मैं बताता हूँ। यहां से गई और इस बीच में हल्की मान के चल लो, ये आपके 22वें साढ़े से लेके 24वें 25वें साढ़े की 26वें साढ़े की आयु तक है, और 26वें साढ़े से फिर आपकी भाग्य रेखा पूर्णतः सक्रिय है। यहां से ये 26वें साढ़े के बाद गजब का फल दर्शा रही है, गजब का, जहां पर से आपकी जिंदगी बड़ी ही शानदार रहेगी, बड़ी ही शानदार, और आगे जिंदगी के लास्ट तक मौजूद है, मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। तो एक नेगेटिव अवस्थाएं थी। इसके उपरांत आपके बृहस्पति में यहाँ से दबाव, जो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी बहुत समस्याओं को ये दर्शाती है। तो ये समस्याएं भी हमें दिख रही थी, जो प्रारंभिक समय तकरीबन 26-27 साल तक प्रॉब्लम्स करती है, और इसी वर्तमान आयु में, मतलब आपकी 25वें 26वें के बीच में एक राहु रेखा है। इस तीनों ही कंडीशंस को देखते हुए मैं अभी आपको व्यापार में तुरंत इन्वेस्ट करने का सजेशन नहीं दूंगा। पूर्णतः आपकी कुंडली को देख कर मैं प्रेडिक्शंस दूंगा, बताऊंगा, उसी हिसाब से करना, क्योंकि आगे करोड़पति तो आपको बनना ही है, लेकिन उचित समय में करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। एक सही समय हो जिसमें आप तरक्की कर पाओ, जिसमें आपकी ज़िंदगी अच्छी हो पाए, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सही समय में चुन के या सही समय को देख के ही किसी प्रकार का कार्य करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। इसी वजह से यही 3 महत्वपूर्ण रीज़न था जिसके एवज में मैंने आपको कहा कि अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट करना तुरंत सही नहीं रहेगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये प्रश्न भी थे इनके, और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि ऐसे बहुत से जातक हैं जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब किसी का समय बहुत अच्छा रहता है तो वो तो निकल लेते हैं एकदम गोली की रफ्तार में, और किसी का खराब रहता है तो वो अटक जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है ना कि अगर आप इस शास्त्र से जुड़ गए हैं या इस शास्त्र के पावर को आप समझ चुके हैं, तो हमें काफ़ी ज़रूरी है कि हम इस शास्त्र पर भरोसा करें, और साथ ही साथ अपने समय को दिखा के कोई कार्य करे, क्योंकि वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, और करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर वो उसकी जानकारी आपको हजार बाजार से मिल जाए सही, तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इस चीज को समझना है थोड़ा सा। चलिए जी, तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनकी नेगेटिव अवस्थाएं भी मैंने दिखा दी, पॉजिटिव भी मैंने दिखा दी, और आगे की जिंदगी को लेकर प्रश्न था वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो बचपन से लेकर चलते हैं। देखिए, बचपन से ही आपकी प्रगति के योग काफ़ी भाग्यशाली रहे हैं आप, लेकिन कुछ युवा आकृति थी तो थोड़ा सा मतलब कुछ प्रेशर्स रहा होगा पढ़ाई लिखाई का, वो सामान्य है, वो नेचुरल है, वो रहता है। बाकी प्रगति के योग अच्छे थे, बचपन से ठीक ही चली है। 21वें वर्ष में एक नौकरी प्राप्ति के योग भी थे आपकी ज़िंदगी पर, जहाँ पर से ये कुछ उन्नति को दर्शाती भी है। एक 22वें भी 23वें में थी, हल्की हल्की थी। एक 24वें 25वें 26वें में एक दिक्कत थी, जहाँ पर से ये दिक्कतों का ही परिचय कराती है। मतलब स्टेबल आपका माइंड तो ऐसे रहा नहीं होगा, स्टेबिलिटी में कुछ कमी की तरफ ये परिचय करा रही थी, जो कि लाजमी है, वो तो होना है, क्योंकि आपके हथेली पर एक नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र वलय भी है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति फ्लक्चुएट बहुत करते हैं। मतलब माइंड में बहुत तरह की बातें चलती हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति इन चीज़ों को लेकर थोड़े कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, थोड़े असमंजस में रहते हैं कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, क्या ये चीज़ें उचित रहेगा, क्या ये कार्य मैं कर लूँ, मतलब या ये भी कर लो, वो भी कर लूँ, सब चीज़ कर लूँ। मतलब एक प्रकार का कन्फ्यूजन्स, एक प्रकार की असमंजस की स्थिति, एक डिसीजन पर क्लियरली नहीं पहुँच पाना, ये एक नॉर्मल समस्या होती है इस संदर्भ में। तो ये भी एक बड़ा सा इंडिकेशंस है कि आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि आप बिल्कुल भी अस्थिर नहीं हैं। आपको एक अच्छे जानकार का परामर्श लेना अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, क्योंकि पैसे बचे रहेंगे तो आगे काम होगा। अगर पैसे चले जाएंगे तो प्रेशर्स के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर ऐसी समस्याएं हो चुकी हैं। तो चलिए, ये आपकी थी, और यहाँ पर से एक दिक्कतें मुझे नज़र में आई, जहाँ पर से मैंने आपको बताया 25वें 26वें की, फिर एक 27वें 28वें में तरक्की है बहुत बड़ी, एक 30वें में भी है, 32वें में भी है, फिर एक आपकी 36वें 60 से तो ज़िंदगी बदलेगी ना। ये तो फिर मज़ेदार, ये तो फिर मज़ेदार, आपकी ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़िंदगी बदलने वाली है, ज़बरदस्त। इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ऐसे जातक जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं। तो गजब की प्रगति के योग, अब प्रोग्रेस लाइन का मतलब ही होता है, और जितनी बड़ी प्रगति के योग होना, उसके बाद तो फिर सोचने की बात नहीं है, पैसा ही पैसा।
पैसा ही पैसा। और ये तो आपकी 36वें साड़ में थी, और 36 के बाद एक 40वें साड़ में तरक्की, एक 39वें साड़ में दिक्कत, हालांकि मैं इस चीज़ को बता दूंगा आपको। और फिर एक आपकी 41वें साड़ में एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर। फिर तकरीबन एक 43वें साड़ में, एक 44वें में, एक तकरीबन 47वें में, एक 50वें में बड़ी तरक्की है, 52वें में है। फिर यहाँ पर से कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, यहाँ से भी तरक्की के बने, मतलब कंटिन्यू बनी है आपकी 60 वर्ष तक। कुछ दूर दूर की यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपकी यात्राएं बनी हुई हैं। 60 वर्ष के बाद भी आपकी ज़िंदगी एक्यूरेट है। मतलब जो राहु रेखा का था वो एक ही दो एज में था, लेकिन वही दो एज जो था ना आपके लिए ज़्यादा तकलीफ देह था। उसी दो एज में आपको ज़्यादा तकलीफें देखने को मिलेंगी, आपको ज़्यादा परेशानी देखने को मिली होंगी। ये एक साधारण बात नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बात है। बस इसी दो एज में आपको केयर करने की आवश्यकता है, इसी दो एज में आपको संभलने की आवश्यकता है। और वर्तमान में उस आयु से आप गुजर रहे हैं, और इसके लिए क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं, उन सारे विषयों पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, कर लेंगे। और आगे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का योग है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरे समझ से आपके जो डाउट्स होंगे वो ज़रूर से क्लियर हुए होंगे। अब आगे हम चीज़ों को और स्पष्ट रूप से क्लियर कर देते हैं। तो ये तो रही इनके जीवन रेखा, पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं जो इनके हथेली पर बेसिकली बन रही है उनके विषय में। अभी हम इनके हथेली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जो मन में आता है उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं ये कर भी लेते हैं, और करना चाहते भी हैं अपने लाइफ पर। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति के राज जो कारक है, मतलब 75 से प्लस है। मतलब जिंदगी बड़ी शानदार रहती है, बड़ी जबरदस्त रहती है, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं आती। जब जिस चीज की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाता है। और स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति कमाल की है, जबरदस्त, लेकिन एक घबराहट की समस्या के योग हैं। बाकी दो लाइन्स अपने जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। सेकंड फ्रेंज अच्छा है, बड़ा है, और महात्वाकांक्षी नेचर जबरदस्त है। ये सारे ही आपके डिजायर्स का परिचय करा रही है, महात्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रही है। मतलब ऐसे जातक थोड़े से खुश होने वाले नहीं हैं, इनको इनकी ज़िंदगी पर बहुत कुछ चाहिए, और इसके लिए ये अथक प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर कमाते भी हैं अपने दम पर। तो गजब का थंब है, गजब का शानदार व्यक्तित्व का ये परिचय करा रहा है। जबरदस्त जबरदस्त थंब, जबरदस्त। समझदारी की लूप अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। अगर किसी भी जातक की बुद्ध फिंगर छोटी होती है तो उनको निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, परेशानी आ सकती है। और आपका समय ही अच्छा था, आपका भाग्य ही अच्छा था, आपकी ऊपर एक ईश्वर की असीम कृपा थी कि आप हमसे जुड़े और हम आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और इसका फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान हैं। बाकी ये सारी खाई लाइंस आपकी अच्छाई का परिचय करा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, जबरदस्त अच्छाई के योग है। और ये टेंड कर रही है, आगे करोगे तो व्यापार ही आप, और व्यापार करना आपके लिए उचित भी रहेगा, जहां पर से अच्छी खासी धन लाभ के योग को भी ये दर्शा रहा है। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, जहां पर से ये आपकी धार्मिक आस्था का परिचय करा रही है। व्यक्ति धार्मिक रूप से अपनी जिंदगी को जीते, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, लेकिन दिखावटी नहीं। ये लोग करना जानते हैं, दिखावटी नहीं रहता। सैटर्न फिंगर लंबी है, जहां पर से गजब के हिम्मती हैं आप। मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, गजब के मेहनती है, गजब के हिम्मती, मेहनती तो जबरदस्त है। ये टेंड कर रही है, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत टैलेंटेड, बहुत गुणी होते हैं। और सारी फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जो एक पेशेंस लेवल होता है, आपके अंदर जो एक क्लैरिटी होती है ना, ये उच्च स्तरीय होती है। मतलब खतरनाक, मतलब ज़बरदस्त, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना आप। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं, तो बृहस्पति, देखिए बृहस्पति खराब नहीं, अच्छा है, लेकिन ये जिनके भी हाथ पर लाइंस होती है ना, उनको धोखा मिलता है बहुत तगड़ा। तो ज़रूरी है कि आपके जो भी पार्टनर्स हो उनका पूर्णता
उनके विषय में भी जान के छानबीन करके ही कार्य करे तो उचित रहेगा। बाकी ये सारे परोपकारी लाइन्स है, व्यक्ति बहुत परोपकारी, ये जो एक लाइन्स है ना, ये रिंग ऑफ सोलेमन बन रहा है। मतलब ऐसे जातक का इनर इंट्यूशंस जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन ये एक्टिवेट होता है 30 वर्षों के बाद। ये मत सोचना कि अभी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे आपकी धैर्यता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके पावर में इंक्रीजमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। इनर इंट्यूशन, सिक्स सेंस बहुत खतरनाक हो जाएगा आपका। बाकी बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, साथ ही साथ जिंदगी पर धन अर्जन भी कर पाते हैं, और दार्शनिक सोच के व्यक्ति भी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जबरदस्त बृहस्पति, यहाँ से दबाव है तो गजब के मेहनती इंसान है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही मेहनती होते हैं, और 2 क्षेत्र से पैसे आने के योग तो पूर्णतः बन रहे हैं। आगे भी भाग्य रेखा का प्रबल साथ, मतलब आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब से है ना, तब से कमाल कर गई, धमाल कर गई, मतलब बहुत पैसे देगा, बहुत पैसे देगा, जबरदस्त पैसे के योग है, और एक क्षेत्र से ज़्यादा से कमाने के योग हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त इंसान, बहुत ज़्यादा ही ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं। धैर्यता अच्छी रहती है, बेसिक नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त रहता है, 1 से ज़्यादा है। यहाँ से बड़ा बना है पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक स्क्वायर, तो 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे भी एक सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त बन रही है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा आपके मंगल पर जा रही है, तो 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का योग, 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी, ये लाइन्स जो है ना, 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिलाती है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बन रही है, बहुत बढ़िया सन, अच्छा इंसान है, नेम फेम कमाते, बुद्ध पे खाई लाइन्स, इंसान बहुत तेज, लेकिन वही है ना, प्रारंभिक समय और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो प्रारंभिक समय का जो निर्णय आपका होना चाहिए वो सोचे समझे हुए, रणनीति के हिसाब से, हर एक एक्सपेक्ट को देख के होना चाहिए, तभी इसके रिगार्डिंग दुष्प्रभाव नहीं आएगा। अदरवाइज परेशानियां बढ़ सकती हैं, अदरवाइज जिंदगी पर परेशानियां आ सकती हैं, अदरवाइज आप इस चीज़ को लेके बड़े चिंता में, बड़े असमंजस में रह सकते हैं, क्या मैंने सही निर्णय लिया अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो इस चीज़ के लिए मैं एक आपसे उम्मीद करता हूं, या फिर कह लो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, या फिर हमारा एक हिदायत है, तो किसी भी प्रकार का निर्णय सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से और समझदार व्यक्तियों के संपर्क में आके, और खास करके अपने परिजन, अपने हितैषी के बात के ऊपर ही आप लें, और उनसे वाद विवाद करके ही लें, अपने मर्जी से ना लें। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले जातक होते हैं। फिर देखिए जबरदस्त आपकी मंगल एनर्जी, हद से ज्यादा पराक्रमी, हद से ज्यादा जल्दी, ऐसे लोग किसी का सुनते हैं नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपकी आगे करोड़ों की संपत्ति बनाने की योग है। तो अगर अभी से सुनोगे तो डिप्रेशन में नहीं रहोगे। सुनो, जबरदस्त आपकी मंगल, जबरदस्त पराक्रमी है, कुछ करने के लिए हाईली डेडिकेटेड है, और जिंदगी पर कुछ कर भी पाते हैं, और जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। प्रॉपर्टी 1 से ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ से भी 2 लाइन से ये भी धोखे के योग को बता रही है, इसको भी आप ध्यान रखना। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, मतलब इंसान है ना, दिल के बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, माइंड रेखा गजब, दिमाग का भी बहुत ताकतवर। और यहाँ पर से कुछ आपके ये ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है, मतलब माइंड और दिल, हर्ट और माइंड, दिल और दिमाग की बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, ज़बरदस्त बैलेंस है, मतलब इंसान है ना, बहुत तेज तर्राक होते हैं, ज़बरदस्त। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, कुछ बड़ी सी पैसे के योग, मतलब विदेशी दर्जे से धन लाभ, पानी की तरह पैसे आएंगे जिंदगी पर, और यहाँ पर से कुछ बड़ी बड़ी आपकी यात्राएं जो जिंदगी पर मूलतः आपकी बनी रहेगी। तो जबरदस्त चंद्रमा जबरदस्त पैसे के फ्लो को दर्शाता है, मतलब ऐसे जातक की जिंदगी पर अच्छी धन की आगमन रहती है, पैसे ही पैसे, बहुत पैसे। ये भी कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं। चंद्रमा काफ़ी अच्छी उभार ली हुई कंडीशन में, जहाँ पर से पैसे के फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहती है। इसके उपरांत कुछ आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली, बहुत सक्रिय नहीं थी, यहाँ पर से गैप हो गई। 26वें साढ़ के बाद 27वें साढ़ से भाग्य रेखा अद्भुत है, 36वें साढ़ के बाद धमाड़ है, 1 से ज़्यादा है, जिंदगी के लास्ट तक है। बढ़िया मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, गजब के बड़े से मल्टीपल प्रॉपर्टी, मतलब 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी, और यहाँ से भी प्रॉपर्टी का योग, प्रॉपर ट्रायंगल, ये भी प्रॉपर्टी। कहाँ रखोगे पैसे, बहुत पैसे आएंगे। सूर्य रेखा अच्छी है, कुरेसी बहुत जबरदस्त है। एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है, ये भी बनेगी। बिजनेस से धन लाभ आगे भी बन रही है, फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, यहाँ भी बन रही है। ये बनेगी तो बहुत ताकतवर अवस्था बनाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे दर्शाएगी, लेकिन ये कब बनेगी इसका भी मैं समय आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बन रही है। फिर देखिए जबरदस्त शुक्र पत्नी पक्ष से पूर्णता धन लाभ, जबरदस्त शुक्र पूर्णता
स्मार्ट पर्सनैलिटी, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, प्रॉपर यहाँ से कुछ स्क्वायर्स है जो प्रॉपर आपके लग्जरी के सुख को दर्शाती है। स्ट्रेस के लाइन से तो कुछ स्ट्रेस जिंदगी पर रहेंगे। बाकी मनी मैनेजमेंट के पूर्णता लाइंस मतलब पैसे तो बहुत ज़बरदस्त कमाओगे आप, बहुत ज़बरदस्त कमाओगे। शुक्र बढ़िया उभार लिए हुए कंडीशन में शादी के बाद की पूर्णता भाग्योदय, और ज़बरदस्त शुक्र है, पर्सनैलिटी गजब की होती है, कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, तो पूर्णतः लग्जरी का सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त मंगल पराक्रमी एक स्टार, प्रॉपर्टी तो एक से ज़्यादा बनाना है, और मंगल का अद्भुत जीवन रेखा, अद्भुत आयु दीर्घायु, जबरदस्त मंगल रेखा। यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति जल्दी असमंजस चिंता में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रायंगल और स्टार मतलब व्यक्ति की जिंदगी पर पैसा ही पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा। तो ये ताइन केतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।